आप सभी का स्वागत है आज के महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं और वह है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन। यह जो टॉपिक है वह सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हम लोग 40 से भी ज़्यादा जितने भी महत्वपूर्ण आपके संगठन हैं उन सबको हम लोग देखने वाले हैं और यहाँ पे जितने भी जो संगठन है उसके हम लोग यहाँ पे डिटेल में थोड़ा जानेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी वर्तमान में इसके अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है या महानिदेशक है उन सब के बारे में भी याद करेंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह वीडियो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सबसे पहला संगठन है आपका संयुक्त राष्ट्र संगठन। और यह जो संगठन है वह सभी संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन सभी एग्जामों में आते हैं। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र से बात करें अगर हम संयुक्त राष्ट्र की, तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र का संयुक्त राष्ट्र नाम किसने दिया था, तो याद रखिएगा उस समय के जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वह आपके थे डी रूजवेल्ट, और डी रूजवेल्ट के द्वारा ही यहाँ पे इसका नाम संयुक्त राष्ट्र रखा गया था। तो इसको याद रखिएगा। बात करें अगर हम संयुक्त राष्ट्र की, तो यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है, तो आपको अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। और यहाँ पे यह जो आपका मुख्यालय है एक द्वीप पर बसा हुआ है और उस द्वीप का नाम है मैनहट्टन द्वीप। तो यह इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें यहाँ पे स्थापना के समय उस समय शामिल देश कितना था, तो उस समय आपको 50 देश था और उसी समय आपको इसमें भारत शामिल हो गया था। और यहाँ पे वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में 193 देश आपको संयुक्त राष्ट्र में है। तो यहाँ पे अभी जो इसमें हाल फिलहाल में जुड़ा है यानी जो इसमें नवीनतम है उसको यहाँ पे पूछ लेता है एग्जाम में। तो यहाँ पे सबसे जो नवीनतम है 193वां वो आपका है दक्षिणी सूडान, जो आपके 2021 में ही शामिल हुआ था। उसके पहले यहाँ पे 192 था मोंटीनीग्रो, और 191 जो देश था शामिल हुआ था पूर्वी तिमोर, और 190 जो था वह आपका स्विट्जरलैंड था। तो यहाँ पे कम से कम 192 और 193 आप याद रखिएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पे जो अध्यक्ष है वह आपके हैं एंटोनियो गुटेरेस, और यह जो एंटोनियो गुटेरेस है यह आपके 9वें आपके महानिदेशक है संयुक्त राष्ट्र के। और ये किस देश के हैं, तो ये पुर्तगाल के हैं। यहाँ से इतना आप याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र में आपको भाषा है और 2 भाषाएं इसमें आपको कार्यकर रहती है। एक आपका आधिकारिक भाषा और एक आपका कार्यकारी भाषा। आधिकारिक भाषा की बात करें तो यहाँ पे 6 भाषा है, स्पेनिश, इंग्लिश, रूसी, फ्रेंच, अरबी और चीनी। तो यहाँ पे हम लोग इन सबको एग्जाम में पूछ लेता है, आपको दे देता है इन सबको और दे देता है आपको एक अलग फेंट कर और बोल देता है इसमें से कौन नहीं है। तो यहाँ पे इसको रटना नहीं है, इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। और ट्रिक यहाँ पे क्या है, तो सर्फ एसी में डालो। सब कोई सर्फ आपको डालता है कहाँ पे, तो वॉशिंग मशीन में। आप एसी में डालिए, आपको याद रहेगा। यहाँ पे एस याद रखिएगा स्पेनिश, ई से याद रखिएगा इंग्लिश, आर से याद रखिएगा रूसी, एफ से याद रखिएगा फ्रेंच, ए से याद रखिएगा अरबी और सी से याद रखिएगा चीनी। तो यहाँ पे 6 भाषा जो है आपको आधिकारिक भाषा है और इन्हीं में से 2 भाषाओं को कार्यकारी भाषा के रूप में चुना गया है। तो कार्यकारी भाषा कौन कौन है, तो यहाँ पे 2 जो वर्ड है इसमें सर्फ एसी में 2 जो आपका लेटर जो है आपका लगातार है, यानी आपको इसमें गैप नहीं है, वहीं आपका इसमें कार्यकारी भाषा है। जैसे यहाँ पे देखिए इंग्लिश में ई है और यहाँ पे फ्रेंच में एफ है। तो यहाँ पे ये दोनों जो आपको वर्ड है ये क्या है, लगातार है। यहाँ पे देख लिए ई और एफ, ये आपको इंग्लिश और फ्रेंच जो है इसका कार्यकारी भाषा है। तो इम्पोर्टेंट है, यही आपको एग्जाम में पूछ लेता है, तो याद रहेगा। चलते हैं आगे। यहाँ पे हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में बांटा गया है संयुक्त राष्ट्र को, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6 अंग में कौन कौन है, तो याद रखिएगा। एक इसमें पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, चौथा इसका सचिवालय, 5वां है इसमें आर्थिक और सामाजिक परिषद, 6ठा इसमें है प्रन्यास परिषद। और यहाँ पे इन सबका जो मुख्यालय है एक को छोड़कर, यानी यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इसका मुख्यालय याद रखिएगा हेग में है। बाकी इसमें जो 5 आप दिखाई दे रहे हैं ये जो 5 का मुख्यालय है वहाँ पे है जहाँ पे आपका संयुक्त राष्ट्र का है, यानी इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा, तो न्यूयॉर्क में मिलेगा। किसको छोड़कर, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर। अंतर्राष्ट्रीय का मुख्यालय कहाँ है, द हेग में है, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पे हम बात करें महासभा की, तो आपको सबसे बड़ा इसमें अंग है और इसको यहाँ पे सबसे बड़ा होने की वजह से इसको विश्व का लघु संसद के रूप में जाना जाता है।
और यह जो आपका संयुक्त राष्ट्र का है यह आपका किसका काम करता है, तो व्यवस्थापिका आपको यह काम करता है, तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सुरक्षा परिषद की बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, और यह आपको इसको दुनिया का पुलिस मैन भी कहा जाता है। और सुरक्षा परिषद का काम क्या होता है, तो एक यह आपका कार्यपालिका का काम करता है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे सुरक्षा परिषद की बात करें तो इसमें आपको सुने होंगे, इसी में आपका जो इसमें सदस्य की बात करें तो यहाँ पे इसमें 15 सदस्य होता है, जो आपका 5 जो होता है आपका अस्थाई होता है और इसमें 10 जो होता है वो अस्थाई देश शामिल रहता है। और यह जो 5 अस्थाई रहता है यही आपका इम्पोर्टेंट देश रहता है और इसी को आपको वीटो पावर मिलता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो 5 अस्थाई देश रहता है वह कौन कौन है ये भी आपसे पूछ लेता है, तो इसके लिए भी आपको एक ट्रिक हम बता दे रहे हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे ट्रिक आपको क्या याद रखना है, आप लिख दीजिएगा ABC फ्रांस रूस, बस इतना याद रखिएगा। चाहे याद रखिएगा कि ABC फिर से रूस गया, याद रखिएगा ABC फिर से रूस गया, तो यहाँ पे A से याद रखिएगा अमेरिका, B से याद रखिएगा ब्रिटेन, C से याद रखिएगा चीन, और फ्रांस एक फ्रांस हो गया और रूस एक रूस हो गया। और यह जो आपका 5 देश है वही आपको सुरक्षा परिषद के आपको अस्थाई देश में आते हैं, तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, उसके बाद सचिवालय होगा, उसके बाद यहाँ पे आर्थिक और सामाजिक परिषद है, और छठा जो आपका है प्रन्यास परिषद है, तो छठा अंग आपको याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे आगे है कि संयुक्त राष्ट्र की अगर सदस्य जो भी अगर कोई देश लेता है तो उसके लिए यहाँ पे सुरक्षा परिषद के जो 5 अस्थाई सदस्य रहता है जो बताए हैं अभी, ABC फिर से रूस गया, इसी के आपको सहमति से और महासभा को इस यहाँ पे जो आपका एक अंग है उसका 2/3 बहुमत के आधार पे ही जो इसका पास कर देता है वही इस देश की सदस्यता ग्रहण करता है संयुक्त राष्ट्र की, तो यह इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्या क्या हम लोग पढ़े हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन में, संयुक्त राष्ट्र में। इसका अध्यक्ष जो अभी वर्तमान में याद रखिएगा एंटोनियो गुटेरस है। चलते हैं हम लोग आगे अगला संगठन में। अगला संगठन यहाँ पे देखेंगे हम लोग WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। और यहाँ पे हम बात करें WTO की तो इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1995 को, और इसका मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है, तो यहाँ पे है आपको जेनेवा में। इसका पुराना नाम अगर बात करें यानी WTO की अगर स्थापना जो हुई थी उस समय अगर बात करें तो इसका नाम हुआ करता था GATT यानी GATT। यहाँ पे GATT को ही 1995 में यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दिया गया आपको GATT का, और यहाँ पे 1995 में जब स्थापना किया गया तो WTO के नाम से किया गया, जबकि यहाँ पे GATT की जो स्थापना हुई थी वो आपको 1947 में ही हो गई थी, और फिर इसको 1995 में इसका नाम चेंज करके WTO कर दिया। तो याद रखिएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे वर्तमान में इसमें सदस्य देश कितना है, तो याद रखिएगा 164 आपको WTO में सदस्य देश है, और यहाँ पे 164वां जो है यानी एक सबसे इसमें नवीनतम देश कौन है, तो वह आपका अफगानिस्तान है, तो यह इम्पोर्टेंट है। आगे हम देखेंगे इसमें अभी वर्तमान में यहाँ पे WTO के महासचिव कौन है, तो आपका है नगोजी ओकोंजो-इवेला। ये आपके नाइजीरिया देश के रहने वाले हैं, तो यहाँ पे याद रखा है नगोजी ओकोंजो-इवेला के बारे में। तो चलते हैं आगे। यहाँ पे हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, या भी आपके बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हम बात करें IMF की तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, और यहाँ पे जब इसकी स्थापना हुई थी तो एक समझौता के तहत हुआ था, उसका नाम था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, तो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे IMF का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा वाशिंगटन DC में यानी अमेरिका में है। यहाँ पे IMF की वर्तमान में अभी MD कौन है यानी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, वह आपके है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो जर्मनी की है। और अभी वर्तमान में यहाँ पे मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, तो पियरे ओलिवर है, यह इंपॉर्टेंट है, यह आपको याद रखना है, यह करंट अफेयर्स के तौर पे। तो यहाँ पे IMF देख लिए। अब हम चलते हैं यहाँ पे विश्व बैंक। विश्व बैंक की बात करें तो यह भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ पे विश्व बैंक में वही देश शामिल होता है जो आपको IMF के पहले आपको सदस्य ग्रहण कर लिया है। तो यहाँ पे विश्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। इसका भी मुख्यालय आपका वाशिंगटन DC में है। तो यहाँ पे IMF और विश्व बैंक की दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और भी वर्तमान में यहाँ पे विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, वह आपके है डेविड मालपास। बैंक में रहता है माल, तो याद रखिएगा मालपास। यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, और अभी वर्तमान में इसके CEO कौन है, वह आपके अंशुला कांत, और ये आपके इंडिया के रुड़की की रहने वाली है, तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे अभी बात करें विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, तो वह आपके है कार्मेन रेहांट, और ये USA की है, तो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको अध्यक्ष और CEO याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा आपका CEO पूछा जाता है क्योंकि ये भारत की रहने वाली है। यहाँ पे हम बात करें विश्व बैंक में, तो विश्व बैंक में 5 संगठन शामिल है, और कौन कौन है, तो याद रखिएगा IBRD अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम,
अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्था और ICISID। तो यहाँ पे इसको भी याद रखिएगा, ऑप्शन में पूछ लेता है इसके अंग कौन है, 3 दे देता है और एक आपका दूसरा दे देता है। तो यहाँ पे विश्व बैंक और IMF एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं आगे। आगे यहाँ पे हम देखेंगे नाटो। नाटो अगर हम बात करें नाटो का, तो नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1949 में। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा ब्रुसेल्स में है, यानी बेल्जियम में है। उसके बाद हम बात करें नाटो में वर्तमान इसके सदस्य देश कितना है, तो 30 सदस्य देश है और यहाँ पे 30वां जो देश है उत्तरी मैसेडोनिया है, इसको याद रखिएगा। और अभी वर्तमान में नाटो का महासचिव कौन है, तो जेंस स्टोल्टनबर्ग इसका अभी वर्तमान में महासचिव है। चलते हैं आगे। आगे यहाँ पे हम देखेंगे ADB यानी एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी हम बात करें ADB की, तो ADB की स्थापना की गई थी 1966 में। ADB का मुख्यालय कहाँ, तो आपका मनीला में है। और इसमें सदस्य देश कितना है, तो याद रखिएगा 68 यहाँ पे ADB के सदस्य देश है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे इसके महासचिव जो अभी वर्तमान में है, तो उसको याद रखिएगा मात्सुगा असाकावा। यह जो आपके महासचिव है किसके, तो ADB के अभी वर्तमान में महासचिव है। तो यहाँ पे इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे हम देखेंगे ओपेक। ओपेक की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। यानी जितने भी देश में यहाँ पे जो देख सकते हैं, जितने भी आपको देश है यहाँ पे, इसमें जितने भी इसमें शामिल देश है वो आपको जितने भी पेट्रोल उत्पादन करते हैं वही इसमें शामिल हुए हैं। तो यहाँ पे हम बात करें इसमें ओपेक की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना किया गया था 1960 में और यह बगदाद में किया गया था। अभी वर्तमान में ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो वियना में है। वियना कहाँ है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। अभी इसमें वर्तमान में किसने देश शामिल है, तो 13 देश इसमें शामिल है। और इसके महासचिव कौन है, याद रखिएगा हैथम अल घाइस इसके महासचिव है, यानी ओपेक के। तो यहाँ पे ओपेक में जो 13 सदस्य देश है यानी पेट्रोल उत्पाद निर्यातक जो देश है वह कौन कौन है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 13 देश को शामिल किया गया है। याद रखिएगा ईरान है, कुवैत है, सऊदी अरब है, उसके बाद वेनेजुएला है, लीबिया है, अल्जीरिया है, इराक है। उसके बाद हम देखें तो संयुक्त अरब अमीरात है, नाइजीरिया है। उसके बाद इक्वाडोर, और याद रखिएगा यहाँ पे अंगोला, गैबोन और क्या है, तो इक्वेटोरियल गिनी है। तो यहाँ पे 13 देश को आप याद रखिएगा, इसमें पूछ सकता है। आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे अगला जो संगठन है वह आपका है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है भारत की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पे हम बात करें अगर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, तो यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका जो मुख्यालय है वह भारत में है। तो यह इंपॉर्टेंट है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो गुरुग्राम हरियाणा में यहाँ पे इसका मुख्यालय है। और ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का यहाँ पे हम बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। और इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है, तो अजय माथुर यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक है। तो यहाँ पे आप इतना याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे हम देखेंगे कि संघाई सहयोग संगठन यानी SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी हम बात करें तो यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो यहाँ पे उस समय इसमें 5 देश था, इसीलिए इसको संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। जब इसमें फिर दूसरा जो देश इसमें जुड़ने लगा, फिर इसका नाम यहाँ पे चेंज हो गया। तो याद रखिएगा यहाँ पे SCO की जब यहाँ पे स्थापना हुई थी तो संघाई 5 के नाम से हुआ था। यहाँ पे इसका मुख्यालय याद रखिएगा, यानी SCO का मुख्यालय कहाँ है, तो यहाँ पे बीजिंग में है। और फिर यहाँ पे इसमें सदस्य देश कितना है, तो यहाँ पे 8 सदस्य देश किस में है, तो SCO में है। यहाँ पे 8 देश कौन है पूछ लेता है, तो याद रखिएगा भारत है, पाकिस्तान है, चीन है, कजाकिस्तान है, रूस है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और तजाकिस्तान। ये 8 देश कहाँ पे है, तो SCO में शामिल है। आगे हम बात करें यहाँ पे अभी वर्तमान में यानी 2022 में जो होने वाला है SCO का सम्मेलन, वह कहाँ पे होने वाला है, तो वह आपको होने वाला है उज्बेकिस्तान में। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे जाने से पहले यहाँ पे हम लोग इसके महानिदेशक की बात करें, यानी SCO की महानिदेशक की, तो वर्तमान में कौन है, तो व्लादिमीर नोरो इसके कहाँ आपको कौन है, तो SCO के महानिदेशक है। तो इसको भी याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग आसियान।
आसियान की बात करें तो आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। यहाँ पे आसियान की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1967 में और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आप गए हैं जकार्ता में। जकार्ता की बात करें तो आपको इंडोनेशिया की राजधानी हुआ करती थी और अभी आपको मालूम होना चाहिए कि इंडोनेशिया का आपको राजधानी को चेंज कर दिया गया है। ये मैंने जनवरी के करंट अफेयर्स में बता दिया है, तो आप कमेंट करके ज़रूर उसको भरिए। आगे देखेंगे यहाँ पे हम लोग आसियान में अभी वर्तमान में कितने देश शामिल है, यह आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा आसियान में 10 आपको शामिल देश है। यहाँ पे अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो ली सिन लुंग है और इसके महासचिव कौन है, तो लीम जैक होई है। यहाँ पे 10 देश इसमें जो शामिल है आपको आसियान में, तो वह कौन कौन है, तो याद रखिएगा म्यांमार है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम और ब्रुनेई। यहाँ पे ये 10 देश यहाँ पे आसियान में शामिल है, तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग अगला संगठन की ओर, और अगला जो संगठन है वह आपका है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की बात करें तो इसका फुल याद रखिएगा फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कहाँ पे, तो बिम्स्टेक का ये फुल फॉर्म होता है। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1997 में और बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपके ढाका में यानी बांग्लादेश में है। यहाँ पे इसमें सदस्य देश कौन है, तो यहाँ पे 7 सदस्य आपको बिम्स्टेक में शामिल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और 7 देश कौन कौन है, तो भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, थाईलैंड है और आपका म्यांमार है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे यहाँ पे है सार्क। सार्क की बात करें इसी को बुलाता है दक्षेस, और यहाँ पे सार्क का फुल फॉर्म अगर पूछ ले तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन होता है। इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो सार्क का मुख्यालय आपको काठमांडू में है। इसमें कितने सदस्य आपको शामिल है, तो याद रखिएगा 8 इसमें सदस्य देश इसमें शामिल है। 8 में कौन कौन, तो याद रखिएगा भारत है, पाकिस्तान, नेपाल है, अफगानिस्तान है, भूटान है, श्रीलंका और आपका इसमें बात करें तो मालदीव। ये आपका जो 8 देश है आपको सार्क में शामिल है, तो ये आपको याद रखिएगा। सार्क में हम देखे हैं 8, बिम्स्टेक में आप देखे हैं 7 और आपको आसियान में देखे हैं 10 देश इसमें शामिल है। तो आपको पूछ लेता है एग्जाम में कि इसमें कितना सदस्य देश शामिल है, तो ये भी आपको याद रखना है। और अभी वर्तमान में यहाँ पे सार्क की आपको महासचिव कौन है, तो आपको है एसाला रुआन वेरकून। तो ये अभी आपको याद रखना है। करेंट अफेयर्स और स्ट्रेटेजी को दोनों आपका कवर हो रहा है, तो आपको 2022 में जितने भी आपको एग्जाम होने वाला है यह वीडियो जरूर देख कर जाइएगा। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे ब्रिक्स। और यहाँ पे अगर आप वीडियो लेट से देख रहे हैं तो अभी वर्तमान में जो अगर आपका इसमें चेंज हो गया है तो आप कमेंट करके ज़रूर भर दीजिएगा इसमें, ताकि आगे जो भी बच्चा इसमें देखता है तो उसको लाभ पहुँचे। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे हम बात कर रहे थे ब्रिक्स की। ब्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी 2006 में, और जब इसमें 2006 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय इसमें 4 देश शामिल था और यहाँ पे उसका नाम हुआ करता था ब्रिक, यानी ब्रिक्स इसमें एस इसमें नहीं था, यानी इसमें एस मतलब होता है साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका इसमें बाद में शामिल हुआ था, इसलिए यहाँ पे ब्रिक पहले हुआ करता था जब इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। यहाँ पे ब्रिक्स का यहाँ पे बात करें इसका मुख्यालय का तो शंघाई में, शंघाई यानी चीन में इसका मुख्यालय है। और यहाँ पे 2010 में आपको इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था, तब से इसका नाम हो गया ब्रिक्स। तो यहाँ पे इसमें 2022 में इसकी अध्यक्षता आपको कहाँ होने वाला है, तो चीन में आपका 2022 में इसकी अध्यक्षता कर रहा है, तो ब्रिक्स का आप नाम याद रखिएगा। तो यहाँ पे 2022 में चीन में हो रहा है। इससे पहले 2021 में बात करें तो आई से इंडिया, और यहाँ पे 2021 में यहाँ पे यानी आई था तो यहाँ पे इसमें इंडिया कर रहा था, और इसके बाद यहाँ पे चीन कर रहा है 2022 में, फिर उसके बाद 23 में यहाँ पे साउथ अफ्रीका करेगा। तो यहाँ पे आपको सभी बातें याद रखिएगा। चलते हैं आगे, आगे यहाँ पे हम देखेंगे कॉमनवेल्थ। यह भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ मतलब होता है राष्ट्रमंडल, और राष्ट्रमंडल में वही देश आपका इसमें शामिल होता है जो कभी ना कभी ब्रिटिश का यानी अंग्रेज का गुलाम रहा था। तो यहाँ पे हम बात करें इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1926 में की गई थी, और इसका मुख्यालय आपको वर्तमान में लंदन में है, और इसमें आपको वर्तमान में 54 देश शामिल है आपको राष्ट्रमंडल में, तो आपको याद रखना है, यह भी इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे यूनिसेफ। यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड होता है, यह इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात करें इसका स्थापना कब हुआ था, तो 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ का स्थापना हुआ था, और यहाँ पे इसका मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में है, और इसके आपको अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, वो आपका है कैथरीन रसेल।
और यहाँ पे आपको याद रखना है कि यूनिसेफ को बेहतरीन काम के लिए 1965 में यहाँ पे नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिल चुका है, तो इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे यहाँ पे हम यूएनडीपी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और यहाँ पे यूएनडीपी की हम बात करें तो इसका स्थापना हुआ था 22 नवंबर 1965 को, और इसका मुख्यालय अभी वर्तमान में कहाँ है, यह आपका है न्यूयॉर्क में। यह भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग एक और बहुत ही महत्वपूर्ण आपका संगठन, और यह आपका है WHO। यहाँ पे व्यापार संगठन नहीं होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो यहाँ पे इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे WHO की बात करें तो इसकी स्थापना आपको याद रखिएगा 1948 में हुआ था। इसका मुख्यालय अभी वर्तमान में कहाँ है, तो अभी जेनेवा में है। यहाँ पे इसका वर्तमान में WHO के महानिदेशक कौन है, तो आपके है टेड्रोस अधनॉम। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कोरोना के समय में इनका नाम बहुत सुनने को मिला होगा। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे यहाँ पे अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन में रेड क्रॉस यानी अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस आंदोलन। यहाँ पे हम बात करें रेड क्रॉस की तो इसकी स्थापना की गई थी 9 फरवरी 1863 को, और इसका मुख्यालय आपको कहाँ पे है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे ड्यूरेंट की बात करें तो यहाँ पे इनके जो जन्म दिवस जो हुआ था 8 मई को हुआ था। तो प्रत्येक 8 मई को इनके जन्म दिवस पे ही 8 मई को प्रत्येक साल रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनके संस्थापक के बारे में। और अब तक इनको 3 बार नोबेल का शांति पुरस्कार मिल चुका है, तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। 1917 में मिला था, 1944 में मिला था, और 1963 में इनको नोबेल का शांति पुरस्कार मिल चुका है। यहाँ पे आपको 8 मई अगर याद नहीं होता है तो यहाँ पर आपको मालूम होगा कि जब रेड क्रॉस का जो फुल यहाँ पर जो साइन होता है यानी चिन्ह जो होता है इस प्रकार से होता है, यानी इसी प्रकार से आपका रेड क्रॉस होता है। तो अगर आप इसको मिला देते 8 बन जाता है तो आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे हम देखेंगे यूनेस्को की हम बात करें तो यहाँ पे यूनेस्को अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे यूनेस्को की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, और इसका मुख्यालय आपको पेरिस फ्रांस में है। और यहाँ पे इसी के द्वारा आपको विश्व का जो होता है क्या, वह आपका होता है धरोहर स्थल। वही जो आपका धरोहर स्थल बात करें 2022 तक आपको वर्तमान में कितना है, तो आपको 40 है। इसमें आपको 2021 में 2 स्थानों को जोड़ा गया है, तो आपको 2 कौन कौन जोड़ा गया है हम बता दिए हैं, इसको आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे हम देखें हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी की बात करें तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं यूएन यानी यूनाइटेड नेशन, यह सभी उसी से संबंधित संगठन है, उसी के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तो हम बात करें अगर यूएनईपी की तो यहाँ पे स्थापना इसकी याद रखिएगा 5 जून 1972 को किया गया था। यहाँ पे यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा नैरोबी केन्या में है। और यहाँ पे जब इसकी स्थापना हुई थी 5 जून को, तो इसी 5 जून को प्रत्येक साल आपको मालूम होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे वर्तमान में यहाँ पे यूएनईपी के कौन इसके महानिदेशक है, तो इंगर एंडरसन यहाँ पे यूएनईपी के महानिदेशक है। तो इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे हम देखेंगे IUCN मतलब क्या होता है, इसी को बोलाता है रेड डाटा सूची। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और जितने भी आपको जो संकटग्रस्त आपको जितने भी आपको प्रजातियां होते हैं जो विलुप्त के कगार पर होती है, इन्हीं के सूची में यहाँ पे रखती है कौन, तो IUCN। तो यहाँ पे IUCN की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। इसका मुख्यालय वर्तमान में कहाँ पे है, तो ग्लैंड कहाँ पे पड़ता है, तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो ग्लैंड में IUCN की यहाँ पे मुख्यालय है। और इसके महानिदेशक वर्तमान में कौन है, तो ब्रूनो ओबरले इसके महानिदेशक है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। चलते हैं आगे यहाँ पे हम देखेंगे UNHRC यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। देखिए फिर यहाँ पे आ गया यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसकी आपको संबंधित है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे UNHRC की, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। इसका मुख्यालय वर्तमान में कहाँ पे है, तो जेनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे अध्यक्ष इसके वर्तमान में कौन है, तो नजत शमीम जो है आपको UNHRC के अध्यक्ष है। आगे देखेंगे हम लोग विश्व आर्थिक मंच की बात करें तो यानी WEF की, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। और वर्तमान में यहाँ पे विश्व आर्थिक मंच के मुख्यालय कहाँ पे है, तो याद रखिएगा कलागरी कहाँ पे पड़ता है, तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है।
और अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो क्लास स्वाब जो है आपको WEF के अध्यक्ष है। तो इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे आप चैनल पर नए हैं, वीडियो अगर आपको लाभदायक लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका जो PDF मिलेगा आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, स्टूडेंट जेल खाना सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन PDF तभी मिलेगा जब इस वीडियो का हम व्यू की बात करें तो कम से कम 1000 पहुंच जाएगा, जो सबसे कम होता है, क्योंकि ये चैनल नया है तो टाइम लगेगा। तो टाइम इसमें आपको जल्दी अगर PDF चाहिए तो आप अपने ग्रुप में भेज सकते हैं ताकि जल्दी 1000 व्यू पहुँचे और मैं इसका PDF जो है टेलीग्राम पे भेजूँ। तो यहाँ पे आप इसको बात को याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे यहाँ पे NDB की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी कि यहाँ पे तो 15 जुलाई 2014 को। और यहाँ पे जो यह आपका बैंक है NDB, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ब्रिक्स जो यहाँ पे हम देश देखे हैं, ब्रिक्स के द्वारा ही यहाँ पे 15 जुलाई 2014 को यहाँ पे NDB की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे NDB का मुख्यालय कहाँ है, तो शंघाई चीन में है। इसके अध्यक्ष कौन है, तो मार्कोस पेड्रो ट्राइजो यहाँ पे NDB के अध्यक्ष यहाँ पे अध्यक्ष है वर्तमान में। इसमें आपको एक बहुत आपको याद रखना है कि NDB के आपको इसमें 4 सदस्य देश है और यहाँ पे जो चौथा सदस्य है अभी आपको 2022 में बना है, यह बना है मिस्र। तो यह आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग जनवरी का करंट अफेयर्स कवर कर रहे थे मंथली वाला, उसमें इसको कवर किया गया था। तो इसमें याद रखिएगा NDB का वर्तमान में सदस्य देश कौन है, चौथा इसमें बना है मिस्र। तो यह इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप याद रखिएगा, ब्रिक्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आगे हम देखेंगे यहाँ पे इंटरपोल की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो लियोन जो पड़ता है फ्रांस में, इंटरपोल का मुख्यालय है। यहाँ पे इंटरपोल का अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, तो नासिर अल रईसी जो है आपका इंटरपोल का अध्यक्ष है। तो इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे हम लोग G7 की बात करें तो इसी को बुलाता है ग्रुप ऑफ 7 के नाम से। तो यहाँ पे G7 की हम बात करें तो यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो यहाँ पे G5 के रूप में हुआ था, क्योंकि यहाँ पे उस समय G में यहाँ पे जो ग्रुप में था 5 ही देश था, तो यहाँ पे G5 के रूप में हुआ था। यहाँ पे सदस्य देश की अभी बात करें अगर वर्तमान में तो इसमें G7 है तो 7 देश है। और कौन कौन है, तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, इटली है और वह कनाडा है। तो यहाँ पे जो इसमें G5 जो था इसमें आपको 5 ही देश था, तो यहाँ पे आप 7 है तो यानी 2 इसमें बाद में आया है। तो 2 इसमें कौन कौन आया है, तो याद रखिएगा 1975 में इटली शामिल हुआ, 1976 में याद रखिएगा कनाडा शामिल हुआ। एक और इसमें याद रखिएगा दूस, तो यहाँ पे इसमें जब 2 इसमें शामिल आपका देश जो हुआ था, इसके बाद एक और देश शामिल हुआ था 1988 में। तो 1988 में आपको जो शामिल हुआ था रूस शामिल हुआ था। तो यहाँ पे देखिए आपको 7 और 1 8 देश। तो जब ये 8 देश शामिल था तो इसको G8 के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन अभी वर्तमान में इसमें क्या है, तो G7 यानी 7 इसमें देश शामिल है। तो रूस की अगर हम बात करें तो जो 1988 में शामिल हुआ था तो इसको 2014 में यहाँ पे G7 ग्रुप के द्वारा निकाल दिया गया था। तो अभी वर्तमान में 7 देश है। कौन कौन है अभी इसको याद रखिएगा। इसमें बाद में कौन कौन जुटा है, एक जुटा है आपका इटली, दूसरा जुटा है आपका कनाडा, यहाँ पे इसको भी याद रखिएगा। और यहाँ पे जो 5 देश था वो आपके संस्थापक सदस्य देश में माना जाता है। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे आपका यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। यहाँ पे हम बात करें ICC की तो इसकी स्थापना हुई थी यहाँ पे 15 जून 1909 को। यहाँ पे इसका मुख्यालय कहाँ है, तो दुबई में है। इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये आपको याद रखिएगा गिर्ग बाकले जो है यहाँ पे ICC के अध्यक्ष है। और ICC का CEO कौन है वर्तमान में, तो वह आपका है जेफ अलार्डिस। यहाँ पे ICC की हम बात करें तो जितने भी आपका जो वर्ल्ड कप होता है, आपका अंडर-19 वर्ल्ड कप हो या आपको T20 हो या आपका चैंपियंस ट्रॉफी हो, इसी के द्वारा कराया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें वर्तमान में कितने देश है, तो याद रखिएगा इसमें 104 इसमें अभी वर्तमान में शामिल देश है। तो यह इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे हम लोग, आगे हम देखेंगे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ यानी IHF यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। इसका मुख्यालय आपको लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र बत्रा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष है। तो यह इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अभी ओलंपिक होने वाला है 2022 में शीतकालीन, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 को, और इसका मुख्यालय अभी वर्तमान में कहाँ है, तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पे हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस बाच जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है। यहाँ पे आपको सभी को मालूम होगा कि जो ओलंपिक होता है वह दो इसको भागों में बांटा गया है, एक आपका ग्रीष्मकालीन और एक आपका शीतकालीन। जो इसमें आपको इसके साल यानी 2020 में जो हुआ था वह जापान का टोक्यो वाला हुआ था। अभी जो 2022 में शीतकालीन ओलंपिक होने वाला है वो आपका बीजिंग में होने वाला है। इसके बाद आपको 2026 में जो आपको होने वाला है आपको होगा, इसके 4 सालों के बाद वो आपको इटली में होगा। जबकि ग्रीष्मकालीन की बात करें तो 2020 वाला जो आपको टोक्यो में हुआ था, 2024 आपका पेरिस में होगा, 2028 वाला जो होगा लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। तो ये भी आपको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे हम यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन देख लिए जितने भी महत्वपूर्ण थे। अब हम यहाँ पे राष्ट्रीय संगठन देखेंगे जो आपके भारत का है। तो यहाँ पे सबसे पहला राष्ट्रीय संगठन की हम बात करें तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में चलिए हम जानते हैं। बात करेंगे नीति आयोग का, तो यहाँ पे जो वर्ड है आपका नीति, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लेता है। तो नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। आप सबको मालूम हुआ कि नीति आयोग की हम बात करें तो इसके पहले दूसरा नाम से जाना जाता था। तो इसका पुराना नाम याद रखिएगा, इसका पुराना नाम क्या हुआ करता था, तो योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना हुई थी आपको 15 मार्च 1950 को, जब नरेंद्र मोदी की सरकार यानी बीजेपी की सरकार बनी थी। तो भाजपा के द्वारा यानी नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 में इसकी समाप्ति की घोषणा कर दी थी योजना आयोग की, और इसी के स्थान पे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। तो नीति आयोग की अभी वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पे है, तो याद रखिएगा नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष बात करें तो नीति आयोग का अध्यक्ष वही होता है जो भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो आपको सभी को मालूम होगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है। बात करें इसके उपाध्यक्ष की, तो नीति आयोग का एक उपाध्यक्ष होता है और अभी वर्तमान में है राजीव कुमार। तो इसके बारे में याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे नीति आयोग का एक सीईओ होता है, और यहाँ पे अभी वर्तमान में वह कौन है, वह आपका है अमिताभ कांत। तो याद रखिएगा इन दोनों का नाम, किसका नाम, तो राजीव कुमार और अमिताभ कांत का नाम। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे हम देखेंगे इसरो की हम बात करें तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय अभी वर्तमान में कहाँ पे है, तो बेंगलोर में है, और इसके अध्यक्ष अभी कौन है, तो एस सोमनाथ है। एस सोमनाथ की बात करें तो इनकी नियुक्ति अभी हाल में 2022 में की गई है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पे है डीआरडीओ। डीआरडीओ की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, और इसके मुख्यालय अभी वर्तमान में कौन है, तो आपका है नई दिल्ली। यहाँ पे याद रखिएगा अभी इसमें अध्यक्ष कौन है, तो जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के कौन है, तो अध्यक्ष है यानी निदेशक है। आगे चलेंगे। आगे यहाँ पे हम देखेंगे बार्क। बार्क का मतलब क्या होता है, तो बार्क का फुल फॉर्म याद रखिएगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। यहाँ पे बार्क का फुल फॉर्म जान लिए। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो बार्क की स्थापना हुई थी यहाँ पे 1954 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है, और अभी वर्तमान में बार्क का निदेशक कौन है, तो अजीत कुमार मोहंती, यानी बार्क का प्रमुख अजीत कुमार मोहंती है। इनके बारे में भी याद रखना है। चलते हैं आगे। आगे हम देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगठन, और वह आपका है सेबी। सेबी की बात करें तो सेबी में इसका सेबी का फुल फॉर्म याद रखिएगा। क्या है फुल फॉर्म इसका, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पे बोर्ड होगा, इसको सुधार कर लीजिएगा। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को। इसका मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है, तो सेबी का मुख्यालय आपका मुंबई में है। सेबी के अभी निदेशक कौन है, तो याद रखिएगा अजय त्यागी आपके सेबी का निदेशक है। तो यह इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे हम लोग नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा मुंबई में है। अभी वर्तमान में नाबार्ड का अध्यक्ष कौन है, तो जी.आर. चिंताला। जी.आर. चिंताला नाबार्ड का अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। तो इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। आगे देखेंगे हम लोग सिडबी। सिडबी की बात करें तो सिडबी का फुल होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया।
इसका मुख्यालय अभी वर्तमान में लखनऊ में है। सिडबी का आपको स्थापना कब किया गया था, तो 1990 में सिडबी की स्थापना की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो एस रमना। एस रमना अभी वर्तमान में सिडबी के अध्यक्ष है। इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, आगे यहाँ पे हम देखेंगे UIDAI। UIDAI को ही बोला जाता है आधार। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 को। उसी के बाद आपको आधार कार्ड बनना चालू हुआ था। उसके बाद हम बात करें UIDAI का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो विजय मदान UIDAI के अध्यक्ष है। तो इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे हम लोग BCCI की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। यहाँ पे BCCI की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। अध्यक्ष की बात करें तो सौरभ गांगुली अभी BCCI के अध्यक्ष है। जबकि BCCI के सचिव की हम बात करें तो यहाँ पे आपको सचिव यहाँ पे चौधरी नहीं होगा, यहाँ पे इसको काट दीजिएगा। यहाँ पे हम बात करें, आगे हम देखेंगे यहाँ पे BCCI के अंतर्गत जो आपके अभी पुरुष जो टीम है आपका मेंस टीम, उसका वर्तमान में कोच कौन है, तो राहुल द्रविड़ है। जबकि वुमेन्स टीम का कोच कौन है, तो हाल ही बनाए गए हैं तुषार अरोठे। इनको भी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे हम लोग फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। और इसकी स्थापना जो हुई थी गांधी जी की सहायता के द्वारा किया गया था, घनश्याम बिरला के द्वारा। यहाँ पे हम बात करें फिक्की की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में फिक्की का मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष है आपको संजीव मेहता। इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे हम लोग LIC की बात करें तो यह आपका जीवन बीमा निगम यानी निगम वाला आपका कंपनी है, बीमा वाला। इसका फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका आपका स्थापना कब हुआ था, तो 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है, तो LIC का मुख्यालय मुंबई में है। और इसके अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में, MR कुमार इस LIC के अध्यक्ष है। तो यहाँ पे आप लोग जितने भी महत्वपूर्ण थे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को देख लिए हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपका कमेंट ही हमको आगे प्रोत्साहित करता है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि इसमें कैसा बना है। अगली बार जो इसमें हम लोग संशोधन करेंगे, क्या संशोधन करने वाले हैं वो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें और आपको संगठनों को ऐड किया जाएगा। जब यहाँ पे जब चेंज हो जाएगा इसका आपका सचिव या आपका महानिदेशक, उनको भी यहाँ पे चेंज किया जाएगा। तो वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।